हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एचपी के बारे में, जिसको जानते हैं हम हरात्मक श्रेणी के नाम से। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इसके प्रीवियस के वीडियोस में मैंने एपी, जीपी ये सब डिस्कस किया है। हालांकि एचपी के बारे में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोग देख सकते हैं और उस लेक्चर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी ये दूसरा लेक्चर, इसका प्रीवियस जो लेक्चर था वो दूसरा लेक्चर था, जिसमें हमने 30 शॉर्ट ट्रिक्स देखा था और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और अगर नहीं देखना है, आपको पता है एचपी, जीपी ये सब क्या होता है, तो आप लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो है एचपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लिया है, एपी, जीपी हमने पढ़ लिया है। आज हम एचपी के बारे में पढ़ेंगे एंड देन कुछ एग्जांपल इससे देखेंगे, ठीक है। सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, ये सब हम जो है एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है उसके बारे में क्या कहा गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरली इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें इसीलिए है क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो एचपी है हमारा, वो लिंक्ड होता है एपी से। मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही हमारा एचपी बनता है। जैसे कि अगर एपी में हमारे पास 3 पद है तो एचपी कैसे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका व्युत्क्रम लेना है। मतलब 1/a, 1/b, 1/c, ये हमारा किस में बन जाएगा, ये हमारा एचपी में बन जाएगा। क्लियर है। अगर ए बी सी मान के चलिए 3 हमारे पास जो है सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है जो कि एपी में है, तो 1/a, 1/b, 1/c ये हमारा किस में होगा, एचपी में होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, हम थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज ही है जो कि आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको करवाऊँगा, क्लियर। और अभी इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, जो कि एक सैम्पल पेपर होगा जो यूपी पीएससी आपको करवाने वाला है, ठीक है। A harmonic progression HP is a sequence of numbers in which the reciprocal of the terms from an arithmetic progression AP। तो जो AP में जो हमारे पास टर्म्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल ही होते हैं HP में। यही बात इसमें बताया गया है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP वहाँ श्रेणी होती है, वहाँ श्रेणी है जिसमें पदों के प्रतिलोम रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो समझ में आ गया ये। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर ये हमारे पास है एग्जाम्पल जो है, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/2, 1/3, 1/4, दिस रेसिप्रोकल फॉर्म 2, 3, 4, ठीक है, विच इज एपी, ठीक है। ये एपी में है। एपी का पहचान मैंने आपको बता रखा था कि अगर एक पद को प्रथम पद से घटा दो उससे पहले वाले पद से, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब जैसे 4 है, 4 - 3 कर दो तब भी हमारे पास कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। मतलब डी हमारे पास क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ से देखो वही चीज़ मैंने एक जनरल लिखा है कि इफ़ A1, A2, A3 आर इन AP देन 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे HP में हो जाएंगे। क्लियर है। चलो कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। nth टर्म ऑफ HP, जैसे हमने AP में nth टर्म पढ़ा था, AP में हमने nth टर्म पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैसे ही HP में हम nth टर्म पढ़ते हैं और वो nth टर्म हमारा जो है Tn बराबर, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, जो भी टर्म होते हैं उसका रेसिप्रोकल होते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास हो जाता है। कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं तो अगर AP के लिए पूछा गया है तो इसको AP में बदलने के लिए जो भी हमारा टर्म्स होंगे उनका रेसिप्रोकल कर देना है फिर से,
तो देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पहला पद T1 है, दूसरा पद T2 है, ये AP में है, तो HP में क्या हो जाएगा 1/T1 हो जाएंगे, कॉमा 1/T2 हो जाएंगे। तो D अगर निकालना है तो 1/T2 माइनस 1/T1 ही तो होंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब nth टर्म फ्रॉम दी एंड से nth टर्म की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है एंड से nth टर्म, ठीक है, एंड से nth टर्म वेयर m इज अ टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स। वो हमारे जब दिए होंगे क्वेश्चंस में तो उस अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। क्लियर है। अगला फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ nth टर्म की बात करें तो सम ऑफ nth टर्म जो है ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे, जो कि है Sn बराबर समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 1/a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। मतलब हर एक पदों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन फॉर 3 टर्म्स इन HP। अगर 3 टर्म है, अगर 3 टर्म हमारा AP में है तो हमारे पास जो HP वाले टर्म्स होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे, वो रेसिप्रोकल होंगे। ये हमको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, इस बात को हमें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, ये बताया गया है, ठीक। और यहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि ये जो A, B, C है वो हमारा जो है किस में है, AP में है। किस में है, AP में है। और ये जो 1/A, 1/B, 1/C है वो हमारा किस में होगा, HP में होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मिडिल टर्म इन HP, बीच का पद या फिर हार्मोनिक मीन भी हम जिसको कहते हैं, जिसके दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक, अगर हमारे पास A है, B है और C है तो इनके हार्मोनिक जो मीन होते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं। देखो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। अब इसको 2/B इज इक्वल टू A प्लस C/AC। अब अगर मैं B निकालूंगा तो B कैसे निकलेगा भैया, इसको उल्टा करनी पड़ेगी, मतलब 2AC बट्टा A प्लस C, ये फार्मूला हमारा जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। आपको अगर हार्मोनिक मीन पूछा, अगर दो संख्याओं का हार्मोनिक माध्य पूछा तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूला से निकालेंगे। अब n संख्याओं के बीच हार्मोनिक माध्य निकालने हैं तो वो उसके लिए फार्मूला है, वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM के बीच में क्या संबंध होते हैं। देखो संबंध की अगर बात करें AM, GM और HM, तो अगर देखो तीनों संख्या दी हुई संख्या अगर बराबर है या फिर कोई भी दो आपस में बराबर है तो ये जो कंडीशन मैंने लगाया है यहाँ पर, AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM के बीच संबंध कब, जब हमारा A B के बराबर नहीं होता है और ये जो है C के बराबर भी नहीं होता है, मतलब आपस में कोई भी जो हमारे पास नंबर्स दिए रहते हैं, टर्म्स दिए रहते हैं, वो बराबर हमारे नहीं होते हैं। तो उस केस में हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है AM इज ग्रेटर देन GM एंड GM इज ग्रेटर देन HM। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए। साथ ही साथ अगर हेल्पफुल है मेरा चैनल तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल में जो कंटेंट प्रोवाइड आपको करे जाते हैं वो है जो हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR, नेट, गेट, IIT एग्जाम, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम्स लाइक UPSC, LT ग्रेड एग्ज़ाम हो गए या फिर जो है PGT हो गए, TGT हो गए, ठीक है, और UK SSC हो गए, लेक्चरार के एग्ज़ाम्स हो गए। तो इन तरह के एग्ज़ाम्स के लिए जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है वो आपको करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स भी चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिसका कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन फॉर 3 नंबर्स इन HP, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ये वही फार्मूला है, मतलब फार्मूला को थोड़ा मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, चीज़ें तो वही हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स फार्मूला, ठीक है ना। अब देखो हार्मोनिक मीन अगर आपके पास n नंबर है, मतलब
1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे n है, मतलब ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, अप टू सो ऑन xn नंबर्स हमारे पास। तो उसका हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालेंगे, सॉरी हार्मोनिक मीन निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन xn। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इफ़ 1/3, 1/5, 1/7 आर इन HP, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग AP, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग AP के कॉमन डिफरेंस क्या होंगे। अगर HP में दिए हुए हैं, सपोज दैट कि 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, ये सारे के सारे किस में हैं, HP में है। इनको AP में करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इनका फिर से रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो हमारे HP में है, तो लेकिन जब AP में हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 5, 7, जो कि किस में आ गया, AP में आ गया। और इसी के करस्पॉन्डिंग हमसे क्या पूछा गया, कॉमन डिफरेंस पूछा गया। क्लियर है। अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार, यदि 1/3, 1/5, 1/7 HP में है तो संबंधित AP का समान अंतर क्या होगा, इससे संबंधित जो AP है उसका समान अंतर क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो 5 में से 3 घटाओ या फिर 7 में से 5 घटाओ, आ तो रहा है हमारे पास 2 ही ना, तो ऑप्शन बी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, था नहीं कुछ क्वेश्चन में, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, मिडिल टर्म इन HP बिटवीन 4 एंड 12 इज, मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला आपको बताया था B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C बताया था। तो कोई दो संख्या है और उनका हमें मिडिल टर्म निकालनी है। तो लाइक मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 4 और 12 है और बीच में हमारा B है, तो इनका मिडिल टर्म B जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू A हमारे पास कितना है 4 है, B और C हो जाएगा ये। तो A हमारे पास 4 है, C हमारे पास 12 है, बट्टे में 4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 12 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चक्कू 16 और यहाँ से 2 4 2 छंग 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो मिडिल टर्म पूछा था, मिडिल टर्म हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इसके लेवल बहुत जो है आपके जनरल लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है। मैं नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ताकि जो फार्मूला अभी मैंने बताया है वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, वो आपको थोड़ा सा क्लियर होने लग जाए, इसीलिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को लिया है। अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी होंगे जो कि लेने वाला हूँ मैं, और हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसे। ठीक है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इफ़ A, B, C आर इन HP देन ABC, देखो क्या रिलेशन होगा, अगर ABC HP में होगा तो क्या रिलेशन होगा। आपको बताया था मैंने कि HP का रिलेशन आपके पास देखो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, एक तो ये हो सकता है, 2 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C, ये हो सकता है। तो देखो ये तो नहीं हो सकता है, 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, ये हो सकता है, ये तो हमारे पास उसमें आ जाते हैं GP में आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और नन ऑफ दिस भी है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ 10 एंड 40। देखो हार्मोनिक मीन अभी मैंने बताया था HM बराबर है, अभी फार्मूला बताया था, HM बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या मान के चलो A है और दूसरा संख्या B है, तो 2AB अपॉन A प्लस B, यही हार्मोनिक मीन का फार्मूला ही है। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू 40 हो जाएगा, और यहाँ से जो है 40 और 10 हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। ठीक है, 5 अठे 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी हम काम करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, प्रैक्टिस हमें बहुत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज 1/2, सेकेंड टर्म ऑफ 1/4, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग AP। तो आप इसको होमवर्क के लिए करिए, ठीक है, एज अ होमवर्क करिए,
और हम कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर बताइएगा इसका कि आपका क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हुआ एक क्वेश्चन मैंने अभी इससे प्रीवियस में आपको करवाया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एपी फर्स्ट क्वेश्चन ही था, है ना। इसको करके आप बताइएगा। रेसिप्रोकल ऑफ एचपी टर्म्स फ्रॉम फॉर्म, है ना, किसका होता है। देखो एचपी में एचपी के पदों के प्रतिलोम बनाते हैं, ठीक है, प्रतिलोम बनाते हैं। कौन बनाता है, एपी बनाता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एच एम ऑफ 3 and 6, तो हार्मोनिक मीन निकालने, वही हार्मोनिक मीन क्या होता है, ए बी 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 6 आ गया, और 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 6, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ इन HP, एक HP में फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास कितना दिया है, 1/2, कॉमन डिफरेंस इन करस्पॉन्डिंग AP 3 दिया है। थर्ड टर्म इन HP क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर एक HP का फर्स्ट टर्म, HP का फर्स्ट टर्म मतलब T ऑफ 1 की मैं बात करूँ तो 1/2 दिया हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं AP की बात करूँ तो AP में आपको पता ही है कि 2 हो जाएगा, 2 हो रहा है, तभी तो HP में हमारे पास 1/2 हो रहा है ना। तो जो A1 आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया, A1 या फिर पहला पद हमारा A आ गया AP का, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस इन करस्पॉन्डिंग AP 3 है, D हमारे पास दिया हुआ है इस AP के लिए जो कि 3 है। थर्ड टर्म इन HP, थर्ड टर्म HP में निकालने के लिए आप पहले बात तो थर्ड टर्म ऑफ किसका निकालो, AP का निकाल दो। तो यहाँ पर थर्ड टर्म ऑफ AP निकालो, थर्ड टर्म ऑफ AP कितना हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है सारा चीज़ें, AP में बहुत अच्छे से आपको ये सब एक्सप्लेन किया है मैंने। तो A3 निकालनी है हमें, A हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ से 6 8 आ जाएगा A3। अब जब A3 8 आ गया तो आपको क्या निकालना है, T3 निकालना है, और T3 क्या हो जाएगा, जो A3 आ गया उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। समझ आया, ये क्वेश्चन था इसमें, तो 1/8 मतलब A ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हुआ है। क्लियर, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी अ फॉर्म ऑफ HP, तो इसमें से 0 1 -3 और 5 इनमें से कौन सा है जो HP नहीं बना सकता है। तो देखो इसका ऑप्शन 5 तो बन जाएगा, -3 बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 0 नहीं बन सकता है आपका। 0 क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर मैं 0 अगर ऐसा डिजिट है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक इस प्रकार से। तो इसलिए 0 और यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करता हूँ कि इफ़ 3 नंबर्स आर इन HP, 3 नंबर्स आर इन HP, देन देयर AM एंड HM रिलेशन इज, यदि 3 संख्या HP में है तो उनके AM और HM का क्या संबंध होगा। AM और HM का क्या संबंध होगा, देखो HP में है कह रहा है, ठीक है, HP में है, तो HP में होने पर जो AM और HM अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो AM आपको मैंने बताया था कि AM जो होता है, जो AM होता है आपका, वो जो है जनरली आपका ग्रेटर होता है, HM नहीं होता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जो है द HM ऑफ 8 12 एंड 24, देखो मैंने आपको बताया था कि n संख्याओं का हार्मोनिक मीन, किसी 2 संख्याओं के बीच का हार्मोनिक मीन तो निकालना सिखाया मैंने, लेकिन जो है आप n संख्याओं के बीच का हार्मोनिक मीन कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए आप फार्मूला देखो, HM हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 डिजिट, तो यहाँ पर n अपॉन बताया था मैंने 1 अपॉन जो है 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, सॉल्व करेंगे इसको तो 3/24 तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो यहाँ से 3/6 हो जाएगा, और ये पूरे के बट्टे में यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है,
सॉरी ये गलत लगा दिया हमने ना, ये है बड़ा वाला बट्टा यहाँ पे, ये है बड़ा वाला बट्टा। तो यहाँ से कितना आ रहा है 6/24, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से 3 गुणा 24/6, 6 चक्कू 24, 4 दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं क्या एच पी कैन बी फाउंड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। तो एच पी किसके रेसिप्रोकल से बनता है, ए पी के रेसिप्रोकल से बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 13 नंबर, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एच पी आर 1 and 1/5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन कॉरेस्पॉन्डिंग ए पी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एच पी आर 1 and 15, तो एच पी में देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो है हमारा 1 है। तो अगर मैं इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ए पी की बात करूँ तो A1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और लास्ट टर्म कह रहा है, लास्ट टर्म कह रहा है जो है ये लास्ट टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 5th है, मतलब ये 5th टर्म हो जाएगा। T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर A5 निकालो तो वो 5 हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या नहीं, फाइंड कॉमन डिफरेंस इन द करस्पॉन्डिंग AP। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब AP के करस्पॉन्डिंग इन दोनों करस्पॉन्डिंग कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, फाइंड ए कॉमन डिफरेंस इन करस्पॉन्डिंग AP। तो करस्पॉन्डिंग जो AP बन रहा है उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो यहाँ से, ठीक है। कितना आ जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग AP का कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाले तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया है क्या ये? देखो यहाँ पर T1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 हो गया, A हो गया। 1/5 दिया हुआ है जो कि AN अगर निकालेंगे तो हमारा जनरली कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो n बराबर हमारे पास जो है कितना दिया है, n बराबर 5 आपके दिए हुए हैं। तो हमें D निकालना है ना, सही है। अच्छा हाँ ठीक है, D निकालना है हमें। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A + n-1 × D। अंतिम पद 5वां पद है, मतलब A5 बराबर A + 4D। और यहाँ से A5 हमारे पास दिया हुआ है 5 और A हमारे पास कितना है भैया 1 है, ठीक है ना। A हमारे पास 1 है प्लस 4 × D हो जाएगा, जो कि यहाँ से क्या आ जाएगा 4 = 4D, D = क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल सीक्वेंस ऑफ दिस। तो उसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/1/2, 1/4 का रेसिप्रोकल 1/1/4, 1/6 का रेसिप्रोकल 1/1/6। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 4 6 कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बाकी सब यहाँ से गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ कि वीडियो वॉच आप लोग कर रहे हैं लेकिन आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा डीमोटिवेशन होता है। आप लोग वॉच पूरा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप लोग ना लाइक कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे लिए डीमोटिवेशन होता है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप लोगों को जो भी फील हो रहा है वो आप लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर लिखें, ठीक है। तो उससे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ मुझे थोड़ा पता लग जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।